वो कहते हैं ना कि एक सास कभी माँ नहीं होती है। जब एक लड़की की नई नई शादी होती है तो ससुराल में जाने के बाद उसे अगर किसी भी व्यक्ति से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो है उसकी सास। उसकी हर एक बात, उसकी हर एक चीज़ उस नवविवाहित लड़की को बहुत खटकती है, लेकिन उस सास का उसकी लाइफ में क्या रोल होता है वो कभी जान ही नहीं पाती है। और वही लड़की जब कभी मैच्योर होकर, परिपक्व होकर एक औरत बनती है तो सास ने क्या रोल अदा किया होता है वो कभी जान ही नहीं पा रही होती है। आप भी कहोगे कि सास का क्या रोल होता है उसकी लाइफ में। एक माँ का रोल इंपॉर्टेंट होता है एक लड़की की लाइफ में, या एक सास का रोल? इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आज हम लोग उसी अंतर को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो सास भी एक माँ ही होती है, लेकिन अपनी बहू के लिए कभी माँ बनकर नहीं रह सकती। और हमेशा ऐसी लड़कियों को मैं एक हिदायत भी दूंगा कि सास को कभी माँ समझना भी मत, और ना ही उनसे कभी माँ जैसी उम्मीद रखना। अब आप सोचेंगे कि क्यों? क्योंकि जब भी कोई लड़की लड़खड़ा कर गिरेगी या जब भी तुम लड़खड़ा कर गिरोगे तो माँ दौड़ती चली आएगी तुम्हें उठाने के लिए, लेकिन सास कभी तुम्हें उठाने नहीं आएगी, वह खुद तुम्हें उठना सिखाएगी। जब तुम पर या परिवार पर कोई मुसीबत आती है तो माँ हमेशा आगे ढाल बनकर खड़ी रहती है, लेकिन सास तुम्हें आगे खड़ा करके ढाल बनकर लड़ना सिखाएगी। तुम सुबह देर तक सोती रहोगी, माँ तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सास कभी तुम्हें सोने नहीं देगी, वह तुम्हें वक्त पर जगाना और सतर्क रहना सिखाएगी। तुम कितनी भी देर तक दोस्तों से बातें करो, पूरे दिन फोन पे लगे रहो, माँ तुम्हें कभी नहीं रोकेगी, लेकिन तुम्हारी सास तुम्हें हमेशा रोकती रहेगी, ताकि तुम एक जिम्मेदार इंसान बनो और वक्त की कदर करना सीखो। सबसे मुश्किल काम होता है परिवार को संभालना और उसे जोड़े रखना। इस काम के लिए सास से अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता, जो तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बनाता है और अक्सर खुद बुरी बनकर अपनी बहू के लिए हमेशा भलाई सोचती है। जिसने अपनी उम्र के कई साल लगा दी उस परिवार को जोड़े रखने के लिए, वह माँ एक सास बनकर जब उस परिवार की जिम्मेदारी अपनी बहू को सौंपेगी तो पहले वह उस बहू को उसके लायक तो बनाएगी ना। हर सास अलग होती है, हर किसी का तरीका अलग होता है, लेकिन इरादा और नियत हमेशा नेक होता है, और अपने परिवार के लिए तो वो समर्पित होती ही है यार। वह तो सास को बुरा भला दिखाकर टीवी सीरियल्स वालों ने सास के लिए नफरत भर दी है, वरना पहले की बहुएं सास के बारे में इतना बुरा सोचती भी नहीं थी जितना आजकल की सोचने लग गई हैं। उनकी हर एक चाल, उनकी हर एक बात अब उन्हें एक चाल नजर आती है, और ऐसा लगता है कि हर एक सास कुछ ना कुछ करने की प्लानिंग कर रही है बहू के लिए। जो बहू सास के साथ नहीं निभा सकती, सास को छोड़ अलग रहती है, वो नहीं समझ पाती कि एक बिन डोर की पतंग को अक्सर हवा के साथ जहां चाहे वहां उड़ना होता है, और फिर एक दिन जमीन पर आकर गिरना भी होता है। अगर जीवन में ऊंचाई को तुम्हें छूना है तो हमेशा अपनी डोर से बंधे रहना, जो तुम्हें खींचेगी, मन चाही जगह नहीं उड़ने देगी, लेकिन तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। शायद आप इस एग्जाम्पल को समझ पाए, और इस एग्जाम्पल को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक पतंग को जब आप उड़ाते हैं तो हो सकता है कि आप उसकी डोर को छोड़ दें और वो ऊंचाइयों को करती चली जाए, ऊंचाइयाँ पाती चली जाए, लेकिन एक टाइम आएगा वो थोड़ी ऊंचाई प्राप्त करने के बाद वो जमीन पे भी आएगी। लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ को किसी ने हैंडल कर रखा है, तुम पे रोक टोक लगा रहा है, तुम्हें बार बार तुम्हारी चीज़ों पे पाबंदियाँ लगा रहा है, तो इतना तो कंफर्म है कि हाँ, तुम्हारी लाइफ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, थोड़ी अपनी लाइफ को तुम अपने तरीके से नहीं जी पाओगे, लेकिन इतना ज़रूर कंफर्म होगा क्योंकि उस व्यक्ति की डोर किसी दूसरे के हाथ में होगी तो वो व्यक्ति कभी तुम्हें गिरने नहीं देगा। ऐसे ही एक लड़की की लाइफ में सास का रोल होता है। तुम पे पाबंदियाँ लगाएगी, तुम्हें टोकेगी, तुम्हारी हर एक चीज़ पे नज़र रखेगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो तुम्हें कभी झुकने नहीं देगी, वो कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं होने देगी। और इसलिए तुम्हें अपनी सास को एक ऐसा विलन के रूप में नहीं देखना है, एक उसके अंदर माँ का ही देखना है। लेकिन इतना याद रखना, उसे कभी माँ मत समझना, क्योंकि वो माँ का रोल नहीं अदा करेगी, वो तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हें लड़ना सिखाएगी। और वही सास आती है तुम्हें सिखा के एक दिन चली जाएगी, और वही सास सबकी बुराइयां लेकर अपनी बहू को अगली सास बनने के लिए काबिल बनाकर इस दुनिया से चली जाती है, और हम सभी टीवी सीरियल्स की तरह उसे हमेशा बुरा समझते रहते हैं। तो ऐसी लड़कियों से कहूँगा कि कोई बात नहीं, आप टीवी सीरियल्स को लेकर पूर्वाग्रह मत बनाओ। उसमें सास को अलग तरीके से दिखाया जाता है, वो इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन इसे कभी पर्सनल लाइफ में मत लाना।
टीवी सीरियल्स वालों ने सास को इतना ज़्यादा उल्टा सीधा दिखा दिया गया है कि अब हर व्यक्ति मानने लग गया है, उसके सब कॉन्शियस माइंड में थॉट ही बैठ गया है ये हर एक सास गलत होती है, और वो अपनी हर एक बात अपनी सास से शेयर करने की जगह अपनी माँ से शेयर कर रही होती है। एक नवविवाहित लड़की के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है कि वो अपने ससुराल की बात मायके से शेयर करे। अगर कोई लड़की ऐसा करती है तो कन्फर्म है उसका घर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। इसलिए आप अपनी सास को एक दोस्त मानो, उसकी हर एक पाबंदी, उसकी हर एक रोक टोक को झेलना सीखो। धन्यवाद।